Hey everyone, this is Hema. Welcome to my BA प्रोग्राम HDFE चैनल। तो इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो है इश्यूज़ रिलेटेड टू वीमेन एंड गर्ल्स, यानी कि समाज में जो भी महिलाएं और गर्ल्स किशोरियां हैं या चाहे वो छोटी लड़कियां क्यों ना हो, समाज में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो उन्हें फ़ेस करने पड़ते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो उन्हें फ़ेस करनी पड़ती है, चाहे वो लड़की शहर में रहती हो, चाहे वो लड़की गाँव में रहती हो, कोई सी भी लड़की हो, उन्हें ये प्रॉब्लम मिलती है, फ़ेस करनी पड़ती है। और या ऐसा कहें कि ये बेसिक कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगी और या बताने जा ही रही हूँ, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और साथ ही मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन इश्यूज़ की लिस्ट देख लेते हैं, कौन कौन से इश्यूज़ हम पहले पढ़ेंगे। तो इसमें जो इश्यूज़ हैं वो है कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, बाल विवाह, अपर्याप्त पोषण, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, समान काम का समान वेतन। नीचे है शिक्षा में असमानता और दोहरी जिम्मेदारी, निर्णय लेने की क्षमता में हस्तक्षेप नहीं और आत्मनिर्भर के पर्याप्त अवसर ना देना। ठीक है, आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट के जो भी अपॉर्चुनिटी होती है वो ना देना। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। सबसे पहले हमारा रीज़न है कन्या भ्रूण हत्या। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये जो प्रॉब्लम है ये सबको फेस करनी पड़ती है। ये बेसिक मुद्दे हैं जो हो सकता है आप में से किसी ने भी फेस किया हो या कोई फेस कर चुका हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मुद्दा है हमारा कन्या भ्रूण हत्या। तो सबसे बेसिक मुद्दा है ये कन्या भ्रूण हत्या। समाज में लड़की को जन्म ही ना लेने देना। ठीक है, आप ये समझते होंगे कि अगर किसी बड़े को ये पता चल जाए सेक्स डिटर्मिनेशन से कि गर्भ में जो पल रही है वो लड़की है, तो हो सकता है कि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लड़के की आवश्यकता है, तो वो गर्भ में ही पल रही लड़की को मरवा देते हैं, है ना। तो यही होता है कन्या भ्रूण हत्या की गर्भ में होने वाले बच्चे की हत्या कर देना, उस फीटस को ही हटा देना जिसमें वो हो सकता है उसका लिंग लड़की हो। तो ये कैसे होता है? क्योंकि आजकल सेक्स डिटर्मिनेशन करवाना या लिंग निर्धारित करवाना अवैध माना जाता है। तो कुछ ऐसे काम करने वाले हमारे इंडिया में डॉक्टर होते हैं जो चुपके से अल्ट्रासाउंड करते हैं और पता नहीं इन लोगों को कैसे पता चल जाता है, पर ये ऐसा बिल्कुल अवैध माना जाता है और इसमें खतरा होता है। ठीक है, और अगर पता चल जाता है तो लड़कियों को भ्रूण जो है उनका मार दिया जाता है। इसे बोलते हैं कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि वो दूसरों के द्वारा मारी गई है। ठीक है, मतलब समाज में आने ही नहीं देना लड़की को। सेकंड है हमारा बाल विवाह। अगर लड़की पैदा भी हो गई है तो पैदा होने के कुछ सालों बाद या 10 साल बाद या 8 साल बाद लड़की का विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि वो बोझ समझी जाती है ना। तो बाल विवाह यही है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चियों का विवाह कर देना और उन्हें एक पारिवारिक ज़िंदगी संभालने को कहना। और सबसे बड़ी बात इसमें कि वो लड़कियां जो भी परिपक्व नहीं हुई हैं वो एक परिवार संभाले, उन्हें ऐसा लगता था, क्योंकि ये प्राचीन काल की रीत थी बाल विवाह करना। तो ये आज के समय में बिल्कुल अवैध है और यही था बाल विवाह का कॉन्सेप्ट कि बाल विवाह बच्चों का विवाह कर देना, खासकर लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां बोझ हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा से आप अच्छी तरह परिचित होंगे, जो ऊपर दो भी बताए थे उनसे भी आप परिचित ही हैं। खैर, तो थर्ड है हमारा घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा में होता ही क्या है? घरेलू हिंसा में जब
जब लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है तो उनके पति या फिर उनके पति द्वारा या पति के परिवारजनों द्वारा उनके साथ मारपीट या भावनात्मक रूप से या इकोनॉमिकली रूप से या फिर कहा जाए सेक्सुअल हो सकता है। तो इसमें 4 रूप से महिलाओं का जो है घरेलू हिंसा की जाती है। पहली है हमारी फिज़िकल, सेकंड इमोशनल, थर्ड इकोनॉमिकली और फोर्थ सेक्सुअल। ठीक है, फर्स्ट है हमारी फिज़िकल में जैसे कि आपका किसी पत्नी के साथ या किसी महिला के साथ किसी को मतलब पति द्वारा या उसके परिवारजनों द्वारा मारना, पीटना या फिर हत्या कर देना, मार दिया जाए, पूरा जान से ख़त्म कर दिया जाए, तो ये होती है फिज़िकल। क्योंकि वो आपको चोट दिख रही है तो वो फिज़िकल कैटेगरी में आती है। सेकंड है हमारी सेक्सुअल, यौन घरेलू हिंसा। तो इसमें क्या होता है, अगर पत्नी की यौन इच्छा के बिना पति उससे ज़बरदस्ती करता है तो उसे यौन घरेलू हिंसा कहा जाता है कि कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि अब हम ये अलग से मुद्दा भी रख सकते हैं, मैरिटल सेक्स जो होता है वो अब सरकार ने इसको मंजूरी दे दी गई है। क्योंकि ये वही होता है कि शादी के बाद अगर लड़की ना मतलब पत्नी ना चाहे तो ये एक रेप कहलाया जाता है, मैरिटल रेप। ये अलग से अब मुद्दा रख सकते हैं सामने। तो यही था, यानी कि सेक्सुअल डोमेस्टिक वायलेंस। और थर्ड है हमारा इमोशनल में क्या होता है कि पत्नियों को ताने दिए जाते हैं उसके पति द्वारा या पति के परिवारजनों द्वारा। तो इसमें कोसा जाता है और ताने लाइक जो हर्ट करते हैं, कलमुही जैसे बोलते हैं, वो सारे वर्ड्स। ठीक है, और लास्ट है हमारा इकोनॉमिकली। अगर पत्नी जो है जॉब नहीं करती है और वो पति पर डिपेंडेंट है अपने खर्चे के लिए तो और पति उसे नहीं देता है तो वो इकोनॉमिकली घरेलू हिंसा होती है। ठीक है, ये थी हमारी घरेलू हिंसा। अब नेक्स्ट है हमारा दहेज हत्या। तो दहेज हत्या में क्या होता है, शादी के बाद कोई लड़की कुछ सामान लेके जाती है लड़कों वालों के घर और वो जो सामान होता है उसे दहेज कहा जाता है। अगर लड़कों वालों ने उनसे ये कुछ चीज़ें मांगी हो, लाइक बाइक या कार, कुछ बेड, घर का सामान, ऐसा कुछ। तो अगर लड़की देने से घर में आ जाती है तो लड़की अगर देने से मना कर देती है या शादी के बाद परिवार वाले उससे कुछ और मांगते हैं लड़की के घर वालों से और लड़की मना कर देती है तो वो गुस्से में आके या लालसा भरी पूरी लालसा भरी कह सकते हैं कि बिल्कुल लालची लोग इसका सब्र नहीं रख पाते और पत्नियों को मार देते हैं। वो दहेज हत्या कहलाती है, जैसे बिल्कुल, या फिर उसे सीधा जला देते हैं लड़की को। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो लड़की को फेस करनी पड़ती है। अब है हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट होता ही क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट ये जो है एक छोटी बच्ची से लेकर एक महिला तक, मतलब सारी एज कैटेगरी की महिलाओं या बच्चियों या फिर किशोरियों को ये झेलनी पड़ती है, क्या झेल रही हैं कुछ तो। और हो सकता है कोई इसका शिकार हुआ हो या कोई शिकार हुआ हो, क्या पता आप में से जो वीडियो देख रहे हो उनको कुछ केस याद आ रहा हो। तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर कोई विमेन वर्किंग है और तो हो सकता है कि वर्किंग प्लेस पर उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, वो उसका शिकार हुई होती है। जैसे बॉस अपने प्रमोशन मतलब लड़की को प्रमोशन का झांसा देने के लिए वो लड़की के साथ गलत कार्य करता है। ठीक है, और बस में भी आपने कहीं देखा होगा कि ऐसे केस जो है अब वो और बढ़ते जा रहे हैं। ये हरकत बहुत ही गंदी होती है। इसमें अगर जैसे बस में भी आपने कई केस देखे होंगे तो अगर आपको ये बात पता ना हो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। अगर कोई भी लड़का 40 सेकंड तक आपको लगातार घूर रहा है, स्टेयर कर रहा है, तो वो एक कानूनन अपराध होता है। ठीक है, तो ये था सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला को मुद्दा। ठीक है, तो नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें दे रखा है हर बलात्कार केस में से 10 लड़की नाबालिग होती हैं, है ना। तो हर बलात्कार केस में मतलब
कितनी लड़कियां हैं जो 10 लड़की मतलब जितने भी केस हो रहे हैं हमारे इंडिया में, उसमें 10 लड़की नाबालिग होती है, मतलब 18 साल से बहुत ही कम आयु वाली। और हर 7 मिनट में महिला के खिलाफ़ अपराध किए जाते हैं। मतलब ऐसे केसेस जो हैं 7 मिनट में होते हैं, ठीक है। और ये नेक्स्ट है हमारा समान काम का समान वेतन। तो इसमें क्या होता है कि वर्किंग वुमेन की ये प्रॉब्लम है। अगर कोई मज़दूर विमेन है, नॉर्मल लेके चलते हैं, अगर कोई मिस्त्री जैसे हम कहते हैं अपनी भाषा में, मिस्त्री विमेन है, तो वो भी तो सेम कार्य ही करती है, ठोकना पीटना जो भी होता है या मलबा उठाना, वो बल्कि पुरुषों के अपेक्षा ज़्यादा कार्य करती हैं। तो उन्हें जो है उनके मुकाबले बिल्कुल ही कम वेतन दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल ऑफिस वाली लाइन में जाते हैं तो कुछ जैसे इंजीनियर वाले कार्यस्थल पर ले लेते हैं, जैसे इंजीनियर है, लड़का भी इंजीनियर है और लड़की भी इंजीनियर है, तो लड़का सेम काम कर रहा है और लड़की भी सेम काम कर रहे हैं, तो लड़के को ज़्यादा वेजेस मिलते हैं और लड़की को बहुत कम वेजेस मिलते हैं। तो ये जो है एक लड़की अगर उसे जाकर मतलब अपने बॉस को जाकर बोलती है कि ये कम है, तो ज़्यादातरों का कहना क्या होता है कि तुम तो लड़की हो, तुम ज़्यादा लेकर करोगे भी क्या। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो लड़कियों को फेस करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा में असमानता। तो शिक्षा में असमानता ये गाँव में ज़्यादातर देखी गई है कि लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है ना, लड़कों की अपेक्षा। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी के घर में लड़के और लड़की दोनों हैं तो उनके साथ बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन होता है। जैसे माना जाए लड़का अगर बाहर जाना चाहता है और लड़की भी बाहर जाना चाहती है बाहर पढ़ाई करने, तो वो लड़के को भेज दिया जाता है और बल्कि लड़कियों को नहीं भेज दिया जाता है। ये कटु सत्य है हमारे इस समाज का। तो यहाँ से जो है भेदभाव शुरू होता है, ठीक है। इसमें हम डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन में हम इन कैटेगरीज़ को रख सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन ना देना, शिक्षा में असमानता और घर के कार्यों में योगदान, ऐसा सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। अपर्याप्त पोषण में क्या होता है, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जैसे लड़की को तो बहुत समझा जाता ही है, तो लड़कियों को मतलब पूरा पोषण भरा आहार ना देकर लड़कों को दिया जाता है, क्योंकि लड़का जो है आगे इनका वंश चलाएगा, ठीक है। तो यही था अपर्याप्त पोषण, ज़्यादा बताने की मेरे ख्याल से आवश्यकता भी नहीं है। और सैन्य सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी ना होना, इसका मतलब ये है कि जैसे मिलिट्री सर्विसेज जो होती हैं उसमें जो है लड़कियों को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं वो फील्ड पर युद्ध करने के लिए नहीं भेजी जाती थी पहले। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो उन्हें फेस करनी पड़ती है, ठीक है। अब है विधवाओं की स्थिति। तो इसमें क्या होता है कि विधवा वाला, जैसे आप समझ ही सकते हैं कि पहले क्या होता था कि जो भी लड़की मतलब जिस लड़की का या जिस महिला का पति मर जाता था, तो ये एक ऐसी प्रथा थी कि जिसमें लड़की को साथ साथ जला दिया जाता था पति की चिता में से बांधकर, वो भी जिंदा। सोच सकते होंगे आप कितना पीड़ाजनक होगी ये बात। और इसमें जो है और अब फिर ये प्रथा बंद हुई तो बाद में विधवाओं को क्या करते थे, उनकी चूड़ियाँ तुड़वा देते थे, सब कुछ जो है उन्हें जो भी श्रृंगार करा होता था वो सारा उतरवा देते थे, सिर मुंडवा देते थे, और सफ़ेद साड़ी पहनना या अपनी पसंद का खाना भी ना खाना। तो ये ऐसी स्थिति होती है, अभी भी कई गाँव में प्रचलित होगी। तो ये थी विधवाओं की स्थिति। ये भी एक प्रॉब्लम है जो अभी भी लड़कियों को हो सकता है फेस करनी पड़ रही हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगे और थैंक यू।